अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो काफ़ी दिनों से मैं इस पे कोशिश कर रहा था कि बना लूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कोविड की वजह से और कोरोना की वजह से बाकी जो बीमारियाँ हैं वो बेचारी मास्क होकर रह गई हैं। तो लिहाजा मैंने आज यही सोचा कि मैं जो है आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बता दूं जो जिसमें वैसे तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एज के ऊपर बात की जाए तो 45 प्लस या 40 प्लस जो पीपल हैं वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है आजकल वो भी इसका शिकार हो रही है। वो मैं बात करना चाह रहा हूँ हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आपको एमरजेंसी के तौर पे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसके सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को दिल का दौरा पड़ रहा हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस मरीज़ को दिल का दौरा पड़ रहा है और हमें फ़ौरी तौर पे क्या करना है। सबसे पहले तो ऐसा मरीज़ जिसको दिल का दौरा पड़ रहा हो उसके जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसकी जो कमीज़ है या जो शर्ट है वो गीली हो जाती है, इतना ज़्यादा पसीना आता है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा पर्सपिरेशन होती है कि उसका सारा जिस्म गीला हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करता है और बहुत सवेयर पेन होता है। 4 दर्द ऐसे हैं जिनका पेन जो है, जिनका दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक हार्ट अटैक, दूसरा गुर्दे का दर्द, गुर्दे की पथरी का दर्द, तीसरा अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन हो जाए वो, और चौथा दांत का दर्द। ये 4 दर्द ऐसे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसके अलावा बाकी दर्द ऐसे हैं जो बर्दाश्त हो जाते हैं। बाकी छोटे छोटे जो लगती हैं उनके दर्द भी नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, लेकिन वो हर पेशेंट के साथ नहीं होता। तो ये जो हार्ट अटैक है इसके सिम्टम्स ये हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसके अलावा बहुत शदीद दर्द होता है। अब दर्द किस जगह होगा? दर्द होगा इस जगह पे, छाती। पेशेंट जो है वो यूं पकड़ के बैठा होगा, इस तरह ज़ोर से दबा रहा होगा दिल वाली जगह को, और ये दर्द जो है ये रेडिएट भी करता है। बाजू का रेडिएट कहाँ करता है? ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट वाली जो रीजन है, यहाँ से पेन नेक की तरफ जाएगा, लोअर जॉ में दर्द होगा, दांतों में, नीचे दांतों में दर्द होगा। इसके अलावा ये पेन जो है वो मीडियल साइड ऑफ द आर्म, बाजू की जो अंदरूनी साइड है, लेफ्ट उल्टे बाजू की जो अंदरूनी साइड है वहाँ पे इसका पेन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये पेन, ये दर्द जो है पीछे, आगे से पीछे की तरफ, कमर की तरफ भी जाएगा। हम जब पेशेंट को कहेंगे कि यहाँ पीछे आपको दर्द है कमर, बिल्कुल बिल्कुल इसी पोजीशन पे, जो दिल में आगे दर्द है उसी जगह पे बैक साइड पे पेन होगा। ठीक है। पेशेंट सिवियर डिस्निक होगा, सांस नहीं आ रहा होगा उसको, उसका डिजीनेस होगी, बिल्कुल ऐसे बेहोशी की हालत में होगा, गनूदगी की हालत में होगा, और टंग बाइट का चांस है, इसमें ज़बान जो है वो दांतों के दरमियान आ जाती है, इतना शदीद पेन होता है, दांत भींचे हुए होते हैं पेशेंट ने। तो ऐसा जब भी सिम्टम आए और कोई कार्डिक हिस्ट्री हो, अगर कोई पीछे कोई पेशेंट जो है वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, या फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई ख़ानदान में पहले हार्ट अटैक से हमारे बड़े अगर किसी के जो है वो फोत हो चुके हैं, तो उन लोगों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। हार्ट अटैक का जो पेशेंट है उसके अंदर ऐसा कोई भी सिम्टम आए तो आपने ख्याल रखना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को ये तलकीन करना चाहता हूँ, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अपने घरों में कम अज़ कम 3 या 4 एंजीसिड की टैबलेट हमेशा रखनी है, नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां हमेशा रखनी हैं। अगर इस सिम्टम के साथ कोई भी पेशेंट आए तो आपने सबसे पहले उसकी ज़बान के नीचे एंजीसिड रखनी है। सेफ़ है, अच्छी है, पेशेंट को टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल तक पहुंचने का, पेशेंट सरवाइव कर जाता है। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। इसके अलावा लोप्रिन जो है टैबलेट, एस्कार्ड 75 मिलीग्राम वाली, ये भी अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट जो हीमोफीलिया का मरीज़ है या खून के मसले हैं उसको, या उसका खून पहले ही पतला है, उसमें आपने नहीं देना। इसके अलावा एस्कार्ड जो है 75 मिलीग्राम वाली, वो किसी भी जो हमारे रेस्क्यू वाले एहलकार होते हैं उनके मशवरे से या किसी डॉक्टर के मशवरे से एमरजेंसी में आप ये दें ताकि उसका खून पतला हो जाए और दिल की जो डैमेज है वो कम से कम हो। अब हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक होता इसलिए है कि हमारे जो दिल की जो शरियानें हैं, जो नालियाँ हैं, उसमें या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, या उसकी दीवारें सख्त हो जाती हैं, या कोई ना कोई थ्रोम्बस, कोई ना कोई जो उसका लोथड़ा है खून का वो आके वहाँ जम जाता है।
जिसकी वजह से खून की सप्लाई नहीं होती। अब आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें खून की सप्लाई होगी तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी और वो सरवाइव रहेंगे। अगर हमारे किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन ना मिले तो वो फ़ौरन जो है वो नेक्रोसिस में चला जाता है, खुद ब खुद अपने टूटने लग जाता है या वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेशेंट के ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलती रहे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो ओबीज़ हैं, मोटे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो लोग वॉक नहीं करते, जो लोग चिकन मटन बीफ इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत ही लिथार्जिक और डॉर्मेंट किस्म की लाइफस्टाइल हो, जो थके थके रहते हैं, जो रूटीन एक ही है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वर्क नहीं करते, योगा नहीं करते, जिम नहीं करते और बैलीज जिनकी ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर इंक्रीज्ड। इनके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बढ़े हुए होते हैं और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाता है। दिल की शरीयानों में जमा हो जाता है, गुर्दों की शरीयानों में जमा हो जाता है, इसके अलावा दिमाग की शरीयानों में भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल है और दिल की शरीयानों का सख्त हो जाना है या कोई थ्रोम्बस बन जाए तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपने मरीज़ को फ़ौरन से पहले टैबलेट एंजीसाइड्स बांध के नीचे रखवानी है। अगर उसका ब्लड थिन नहीं है, अगर किसी पैरामेडिक ने या मेडिकल के स्टाफ ने एडवाइस कर दिया है तो टैबलेट एस्पिरिन या लोपरीन या एस्कार्ड 75 मिलीग्राम वाली फ़ौरन उसको देंगे ताकि उसका खून पतला हो और दिल को डैमेज हो, कम से कम डैमेज हो। ये 4-5 काम करने हैं आपने और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आएँ। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, अपनी चीज़ ज़िंदगी में ये जो फल फ्रूट हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्राइड और ये मैकडॉनल्ड्स, केएफसी ये जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। अगर आपने तली हुई चीज़ खानी है तो बिल्कुल कम मिकदार में लें। ज़्यादा कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश यही करें कि कोई भी मेडिसिन ना लें। हाँ, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में कार्डिक पेशेंट हैं तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें इस चीज़ को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में दिल का दौरा पड़ रहा है तो आपको भी दिल का दौरा पड़े। अगर आप ख्याल करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आएंगे, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपने चीज़ का ख्याल करना है। अगर इस तरह के सिम्टम से कोई मरीज़ आए तो फ़ौरन आपने उसको एमरजेंसी लेके जाना है, 1122 पे कॉल कर लें या जो भी आपका एम्बुलेंस का कोई भी जो तरीक़ाकार है फ़ौरन उनको बुला के ट्रीटमेंट शुरू करें। थैंक यू सो मच।